पहले कॉलर कौन है? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। अरे एक और आयशा, यहाँ पे भी आयशा है। यस आई एम आयशा। जी। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, आयशा भाभी और रज़ाक भाई दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कोई मेरा सवाल आयशा भाभी से है। जी 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 आयशा, जब मैच हार के रज़ाक भाई आया करते थे तो इनका घर में रिएक्शन कैसा होता था? चले मैं अभी पूछ के इनको बताती हूँ आपको, ठीक है भाई। जब अगर कभी मैच हार के बुरे मूड के साथ रज़ाक भाई आए हैं घर, तो कैसे घर में आते थे? जब जैसे टीम में होते थे, जब हम साथ ट्रैवल करते थे तो बच्चे साथ होते थे, जब ये लोग हार के आते थे ना तो हम लोग थोड़ी देर साइड पे हो जाते हैं कि कुछ कहना नहीं, हाँ। बच्चों को रुलाना नहीं ज़्यादा, बच्चे हाँ। डिमांड नहीं करे, मूड ऑफ तो होता था। हाँ, तो वो आप पहले ही समझ जाती पहले थी ही कि हम भाई लोग, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि जिसके बाद ये करने लगी आप, मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है कभी के नहीं, कुछ गुस्सा ऐसे कभी इन्होंने इस तरह किया उदास नहीं है। और वो हाँ। उस तरह? नहीं, जब जीत के भी बंदा आता है फिर। जीत के नहीं नहीं, वो कह रही हैं कभी हार के, मैंने सवाल ये किया है कि जब जीत के नहीं, हार के जब हार आए, के जब आए। तो फिर क्या करते हैं आप लोग घर में, किस तरह? क्योंकि वो स्ट्रेस तो होता है, हाँ। वो फिर मूड ही डिफरेंट होता है। इनको खुद स्ट्रेस होता है। हाँ, मुझे खुद होता है। अरे। मेरे बच्चे टीवी पे खड़े होते हैं, ये तो जब आउट होके आते थे ना तो वो कहते तो आप आउट क्यों हुए? अच्छा, ओए होए। वो रो पड़ते थे। इनको होता था कि भाई मैंने अब अच्छा हिटिंग कर के फिर खेलना है। हाँ हाँ, बच्चों को ये जब बच्चे छोटे थे तो उनको था कि आप आउट क्यों हुए? आउट क्यों हो गए हाँ। बाबा? तो वो आपस में जैसे सबकी फैमिलीज होती थी, सबके बच्चे होते थे ना, हाँ। तो वो सब मोस्टली बच्चे छोटे छोटे होते थे, उनको क्या पता, वो रो ही रहे होते थे, बाबा आउट हो गए, आउट हो गए। क्यूट। अच्छा भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो फरहान जी मैडम, बहुत बहुत खुशी हो रही है रज़ाक भाई को देख के। हमेशा ग्राउंड में देखा, आज आपके शो में देख के बड़ी खुशी हो रही है। जी जी, क्या सवाल करेंगे? करना चाहेंगे आप रज़ाक भाई से? रज़ाक भाई मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो? जी जी आ रही है। जी जी बोले। जी रज़ाक भाई, हमें याद पड़ता है जिंदगी में जो पहली मर्तबा जो दिल टूटा है हमारा, वो 99 का वर्ल्ड कप था, जो आप भी खेलने गए थे वहाँ पे। तो रज़ाक भाई, जो पूरे उस टूर्नामेंट में आपकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन फाइनल बुरी तरीके से हार गए। तो हम तो बहुत अरसा लगा हमें गम से बाहर निकलने में, आप कैसे निकले? चलिए जी, अब अपने गम की कहानी अभी सुनाते हैं, आप टीवी पे देखें। हाँ देखिए, बात ये है कि हम जो एक कहते हैं ना कि एक स्टार बनने में थे, कि स्टार ये अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो हम स्टार बन जाते, वो उस हमें थोड़ा सा सेटबैक हमारी लाइफ में आया। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर वर्ल्ड कप जीता होता तो अब्दुल रज़ाक बिल्कुल डिफरेंट होता और उसका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल डिफरेंट होता, क्योंकि मुझे पता है कि 92 का जब वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान में, तो वो जो स्टार थे आज तक पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो ये हमें थोड़ा सा था कि अगर ये 99 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं तो उसी तरह फिर लोग हमें भी याद रखेंगे कि जिस तरह 92 के हीरोज़ को याद रखा। तो वो फिर उसके होता है ना, कभी कभार कोई एक दिल को लग जाता है गम के मिस हो गया या कुछ, तो उससे निकलते, मतलब मैं एज क्रिकेटर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग उससे निकलते कैसे हैं? क्योंकि आजकल देखिए हर तरफ इतना, कोई भी ज़रा सी जेनजी जो है वो ज़रा सी कामयाबी नहीं उनको होती ज़िंदगी में, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी। मीडिया बहुत है ना, और ऑनलाइन जैसे अवेयरनेस बहुत है, मीडिया बहुत इन है, हर तरफ बात फौरन फैल जाती है, तो वो फिर स्ट्रेस भी बहुत जल्दी फिर वो ले लेते हैं लोग। तो आप लोग कैसे उस पे काबू पाते थे, उस स्ट्रेस पर? जो वर्ल्ड कप होता है ना, ये आपका एक एग्जाम होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, पेपर देने हैं, तो फाइनल पेपर आ गए आपके, तो हमारी जो हर क्रिकेटर की सोच होती है, वर्ल्ड कप खेलना एक तो ड्रीम होता है, एक तो इसका बड़ा होता है कि मैंने वर्ल्ड कप खेला, और वर्ल्ड कप आपको रियल टेस्ट होता है कि आप कितना को पोटेंशियल है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, कितना को प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे 92 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने विकेटें आके 2 ले ली, तो वो आज तक लोगों को याद है। बिल्कुल। तो वसीम अकरम का बिल्कुल डिफरेंट है, वो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में है वो, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में भी होता तो सर का खिताब उनको मिलता। हाँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम भी मिस करते हैं कि 99 के वर्ल्ड कप में अगर हम जीते होते तो हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी हम भी
सेकंड राइजिंग स्टार बन जाते 92 वर्ल्ड कप के बाद, तो वो उस चीज़ का बड़ा वो अफसोस है। तो उस कितना अरसा लगा आपको उस अफसोस से निकलने में? देखिए बात ये कि जब आपका नेक्स्ट मैच आ जाता है, जैसे सीरीज आ गई, उसके बाद हमारा कनाडा का टूर था, सारा कप खेलने गए, तो जब पहला मैच वो फिर वो निकल जाता है, पर फिर हम उसका वेट करते हैं कि इस नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे कि हम ये बेहतर परफॉर्मेंस और पर वो फिर वो ये लक की बात होती है। फिर हम 2009 का वर्ल्ड कप हमने T20 जीता, तो अल्लाह करे कि आगे कोई पाकिस्तान जीते तो ये दोबारा फिर चीज़ें शुरू हो। इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, निदा कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम अमरीन, आप क्या सवाल करेंगी? निदा मैं आपका शो देख रही थी, अब्दुल रज़ाक साहब आए हुए हैं माशाअल्लाह। जी जी और मैं कहना चाहूँगी कि ये अपने टाइम के बड़े ग्रेटेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। जी जी। और मेरे हस्बैंड भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा। और मैं ये सवाल करना चाहूँगी, वैसे तो मुझे क्रिकेट देखने का इतना शौक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक क्रिकेटर की वाइफ को क्रिकेट से कितना लगाव होता है या कितना लगाव होना चाहिए? चलें मैं अभी आपको जवाब लेके देती हूँ। हाँ भाई, सवाल आपसे है भाभी कि एक क्रिकेटर की वाइफ को क्रिकेट से कितना लगाव होता है या फिर कितना होना चाहिए? जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे नहीं था इतना इंटरेस्ट, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनको देखती गई फिर वो आप में बिल्ड हो जाता है ना वो इंटरेस्ट। तो अब तो इतना ज़्यादा क्योंकि ये खेलते हैं, उसके बाद बेटा भी खेलता है। तो अब तो बहुत है। पहले मैं कहती थी कि ये स्ट्रेस देते थे, अब वो बेटा खेलता है तो उसका स्ट्रेस होता है। तो वो तो लगाओ। तो पूरी तो जैसे जब आपकी शादी हुई थी तब आपको चीजें रूल्स भी नहीं पता होंगे क्रिकेट के? तब वो देखते थे क्योंकि वैसे ही बड़ी खुश थी, बने बने स्टार मिल गए। ओए होए होए होए। आप भी बड़े खुश थे, जहाँ कहा वहाँ शादी होगी है ना? और क्या भाई, इतनी छोटी सी लड़की मिल गई है आपको, अभी बस अभी भी छोटी लगती है। हाँ ये तो हकीकत है। मैंने आते ही बोला, मैंने कहा ये तो छोटी सी बच्ची से शादी की हुई है इन्होंने। मैंने तो आते ही देखा, मैंने कहा हे अल्लाह, पता नहीं पहली है दूसरी है कौन। मैं तो यही परेशान हूँ, मैंने पहली दफा देखा आपको। अक्सर कई लोग पूछते हैं, कई वो कहीं ऐसी जाओ ना गैदरिंग में, तो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है ना, वो कहती है कि तुम दूसरी वाली हो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं एक ही हूँ, पहली वाली हूँ। हाँ ये तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट्स तो हैं सच्ची। ऐसा ही होना चाहिए, पता है, ऐसा ही होना चाहिए। आप जो वाइफ होती है उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो वाइफ गिव अप कर देती है ना, तो फिर जो हस्बैंड होता है ना, फिर वो सेकंड का सोचता है। और बहुत सारे हस्बैंड हमने ऐसे भी देखे हैं जो पहली भी इतनी जबरदस्त, फिर भी वो सेकंड का हो रहा है। वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हिदायत दे। हाँ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, खूबसूरती और फिटनेस का ताल्लुक ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना, माइंड की गेम सारी, सब कुछ माइंड है। हाँ ये तो खैर जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसे ही आपको फिर। आपको क्या लगता है वाइफ्स, जो क्रिकेटर की वाइफ्स हैं, उनको क्रिकेट से लगाव होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जॉब है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिटिसिज्म भी होता है, तारीफें भी होती हैं, और सिलेक्शन है, और डिस्कशन भी तो होती है ना, अपना पार्टनर। घर का एनवायरनमेंट पूरा उस पे होता है, टीवी में हर वक्त क्रिकेट चल रहा होता है, तो वो पूरा एनवायरनमेंट बना होता है। तो आपके घर में क्रिकेट के अलावा अगर कोई चीज चलती है तो वो क्या है? ड्रामे, फिल्में, कोई और? ड्रामे तो ऐसे हम इतने नहीं देखते, फिल्में भी इतने वो कोई अच्छी बस क्रिकेट ही, स्पोर्ट्स नहीं, अच्छी मूवी कोई आ जाए फिर जो स्टोरी को आपको क्वाइट टचिंग हो ना, वो कोई ड्रामा भी ऐसा हो कि जो हमें लगे कि कोई अच्छा है, उसको देख के फायदा होगा, तो वो देखते हैं। वो देखते हैं।